यदि त्रेता में राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि त्रेता में राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान की लीलाओं के बारे में जाना, भगवान ने कल कई सारे दैत्यों का अंत किया। मतलब दैत्य रूपी जो मनुष्य थे, जैसे जरासंध, शाल नरेश, शिशुपाल, दंतवक्त और विदुरथ, इन सबका कल भगवान ने उद्धार किया। आज हम भगवान के मित्र श्री सुदामा जी के सुंदर सा और मनोरम चरित्र के बारे में जानेंगे। लेकिन सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का लेखन करते हुए वेदव्यास जी श्री सुदामा चरित्र की सुंदर कथा का लेखन करते हैं। और यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित को कथा का श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य नामक तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनिक ऋषियों को इस कथा का श्रवण कराते हैं। श्रवण कराते हुए क्या कहते हैं? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रियतात्मा जितेन्द्रियः विप्र सुदामा बसत हो सदा अपने धाम भीख मांगी भोजन करे हिये जपत हरि नाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत प्रिय सखा थे जिनका नाम था सुदामा जी। मन वचन कर्म से केवल भगवान की भक्ति में लीन रहते, दिन भर भगवान का ही नाम जपते, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नहाते धोते हर समय भगवान का नाम जपते। ब्रह्मवित्तमा यानी भगवान के नाम का धन था। ब्रह्म अर्थात भगवान, वित्त अर्थात धन। ब्रह्मवित्तमा यानी ब्रह्म वित्त रखने वाला, यानी भगवान के धन को रखने वाला। भगवान के नाम का धन था उसके पास। जिसके पास भगवान के नाम का धन होता है वो इस दुनिया में सबसे अमीर होता है, सबसे अमीर। सुदामा जी को गरीब समझने की भूल मत कीजिए। सुदामा जी से बड़ा अमीर और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो दिन भर भगवान के नाम का जाप करते थे। प्रियतात्मा जितेंद्रिय, उनकी आत्मा शुद्ध थी और जितेंद्रिय थे, यानी उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। और क्या था कि वो अयाचक व्रत का पालन करते थे। अयाचक व्रत का पालन में क्या होता है कि कुछ मांगना नहीं होता, ना मांगने वाला अयाचक होता है। याचक मांगने वाला, अयाचक ना मांगने वाला। उन्होंने अयाचक व्रत का पालन कर रखा था। अच्छा, अब हमने सुना है कि सुदामा जी तो भिक्षा मांगते थे। सही बात है, वेदव्यास जी ने ये भी लिखा है कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, यानी वो भिक्षा जीवी भी थे। तो भिक्षा मांगते समय अयाचक व्रत का पालन कैसे किया जा सकता है? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। नाक से या तो आप सांस ले सकते हैं या तो मुंह से सांस ले सकते हैं। दोनों को से आप सांस में नहीं ले सकते। साथ में आप दोनों से सांस नहीं ले सकते। अगर आप मुंह से भी सांस लेंगे और नाक से भी सांस लेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मन में विचार आते हैं लोगों के मन में कि उन्होंने अयाचक व्रत का पालन भी किया, यानी ना मांगने वाला, और भिक्षा भी मांगते थे। तो भिक्षा मांगने जाते थे क्योंकि वो निर्धन थे, तो भिक्षा जीवी थे, क्योंकि भिक्षा अगर नहीं मांगते तो उनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता। तो भिक्षा मांगते थे, पर भिक्षा के लिए किसी के सामने हाथ मतलब बोलते नहीं थे। जैसे जब कोई ब्राह्मण आते हैं तो भिक्षा के लिए पहले किस तरह बोलते थे संस्कृत में? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो इस तरह भिक्षाम देहि नहीं करते थे।
वो किसी के घर के सामने जाते, 5 घर में जाते, भिक्षा मांगते, और भिक्षा मांगते समय क्या कहते, भगवान का नाम का संकीर्तन करते रहते, हरे रामा हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधा रमण हरि बोल, सब प्रकार के संकीर्तन करते। अब कीर्तन करते लोगों को पता चल जाता कि सुदामा जी आ जाए हैं, तो लोग निकल आते, अपने घर से बाहर भिक्षा देते। कभी कभी उनको इतनी भिक्षा प्राप्त हो जाती है कि उनके जो परिवार थी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे भरपेट दोनों समय 3-4 समय तक आराम से भोजन करते रहिए, भोजन खत्म नहीं होता। कभी कभी थोड़ी कम भिक्षा प्राप्त होती तो साधारण से भोजन करते, एक समय भोजन करते। कभी कभी भगवान की इच्छा से उनको भिक्षा नहीं प्राप्त होती तो कुछ नहीं, वो फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर भिक्षा दिन प्राप्त नहीं हुई तो भगवान को शिकायत करते, भगवान पर गुस्सा करते। नहीं, मन में ये विचार करते कि आज लगता है भगवान की यही इच्छा है कि हम भूखे सो जाएं, आज लगता है भगवान हमसे एकादशी के व्रत का पालन कराना चाहते हैं। उनकी जो पत्नी थी वो भी कुछ नहीं कहती थी, और कोई पत्नी होती तो भाग जाती, खाना पीना क्यों नहीं देते, हमारे बच्चे मरे जा रहे हैं भूखे। लेकिन उनकी पत्नी एकदम सुशील, एकदम सुबुद्धि वाली, कहती थी उनकी पत्नी, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, अब तरल सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सौ प्रीत। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, घर पर रहने वाली थी, सरल सुशील और सुबुद्धि थी। जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण, यानी सुशीला नाम था और नाम के अनुसार ही गुण थे। सुशील, सुबुद्धि, सरल स्वभाव की थी, भगवान का भजन करती, अपने पति के व्रत का पालन करती, अपने पति की सेवा करती, निरंतर भगवान में लीन रहती। इस तरह उनका जीवन यापन हो रहा था। सुदामा जी भिक्षा मांगते, अपने परिवार का जीवन यापन करते, एकदम साधारण से। ना उनके पास कोई धन था, ना खाने के लिए ही अन्न था उस तरह बहुत ज़्यादा, ना ही पहनने के लिए ढंग से कपड़े थे, लेकिन फिर भी एकदम साधारण सा जीवन व्यतीत करते और भगवान को कभी शिकायत नहीं करते। हमेशा भगवान से कहते कि जितना दिया है उतने में हम संतुष्ट हैं। यहाँ पर एक दिन उनके जो बच्चे थे, रात का समय था, उस दिन सुदामा जी को भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, तो रात को अब बच्चे थे, बच्चे कहते हैं, जाकर रोने लगते हैं माता के सामने। माता कहती हैं क्या होगा? बच्चे कहते हैं माता हमें बहुत भूख लगी। अब कोई भी कठोर से कठोर हृदय हमारी माता ही क्यों ना हो, अगर उसके बच्चे रो रहे हैं, भूख से पीड़ित हैं, तो उसके मन में एक समय के लिए लगता है, बहुत दुखी हो जाती है वो सुशीला भी। सुशीला ने आज पहली बार अपने पति से कुछ कहा, पहली बार कुछ याचना की, वरना हमेशा तो सेवा करती। क्या याचना की कि हे प्रभु, हे पति परमेश्वर, आज तक मैंने हमेशा मन वचन कर्म से आपकी पूजा की है, पतिव्रत धर्म का पालन किया है, आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष के ऊपर मैंने दृष्टि भी नहीं डाली। आज तक मैंने आपसे किसी भी चीज़ की मांग नहीं की, लेकिन आज पहली बार आपसे किसी चीज़ की मांग करती। सुदामा जी ने कहा क्या चाहिए? सुशीला ने कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जब से आई हूँ आपके घर में रह रही हूँ, आप भिक्षा मांगते हैं, निर्धन हैं, फिर भी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। आप जैसे भी हैं मुझे प्रिय हैं, आप मेरे प्रियवर हैं। जब से आई हूँ मैंने केवल यहाँ पर देखा है कि आपके यहाँ जो मटकी है वो भी फूटी है, कटोरियाँ हैं वो भी चिटकी हुई हैं, खाने के लिए अन्न नहीं होता, फिर भी मैंने आपसे आज तक किसी भी चीज़ के लिए शिकायत नहीं किया। सुदामा जी ने कहा बताओ आज क्या बात है कि तुम इतनी चिंतित हो? सुशीला ने कहा कि आज मेरे बच्चे भूख से पीड़ित हैं। पता नहीं ये भगवान हमारी कौन सी परीक्षा लिया करते हैं कि हमारे बच्चों को भूख से पीड़ रहना पड़ता है। अरे हम तो भूख सह लेंगे, हम तो बड़े हैं, हम अगर 4 दिन भूखे रह भी लेंगे तो ठीक है, हमारे बच्चे तो भूखे ना रहें। यहाँ अब एक दिन ये सब बातें हो रही थी, तभी एक दिन सुशीला के घर में भगवान साक्षात एक ब्राह्मण का रूप धर कर आते हैं, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं माता भिक्षाम देगी। सुशीला बाहर निकलती है, कहती ब्राह्मण देवता हम तो खुद ही भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते हैं, आपको क्या भिक्षा देंगे? हमारे पति तो खुद ही भिक्षा मांगते हैं, हम आपको कहाँ से भिक्षा देंगे? यहाँ भगवान ने कहा अरे तुम्हारे पति के तो साक्षात परम पिता परमेश्वर श्री द्वारिका नाथ मित्र हैं, और तुम कहती हो तुम्हारे पति भीख मांगते हैं। सुशीला तो हक्की भक्की रह गई कि अरे आज तक इन्होंने मुझसे एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि उसके मित्र श्री द्वारिका नाथ हैं। यहाँ आप सुशीला जैसे सुदामा जी भीख मांग कर आते हैं, सबसे पहले
ना खाने के लिए पूछा, ना कुछ पूछा, बस इतना कहा, आपने मुझे आज तक ही क्यों नहीं बताया कि आपके मित्र श्री द्वारिकानाथ हैं? सुदामा जी ने कहा, तुमको कैसे पता चल गया? सुशीला ने कहा कि अरे हमको सब पता है, आपके जो हैं वो द्वारिकानाथ हैं, आपके मित्र साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो आप उनसे जाइए और कुछ सहायता मांगिए, कुछ धन मांगिए, कुछ कपड़े लत्ते मांगिए, कुछ फल मांगिए, कुछ भिक्षा मांगिए। सुदामा जी ने कहा, मैं उसके पास तो भिक्षा मांगने नहीं जाऊँगा। सुशीला ने कहा, क्यों? सुदामा ने कहा कि जब से गुरुकुल से निकले हैं आज तक ना हमने उसको देखा ना उसने हमको देखा, और आज तक मैंने उसके पास मैं मिलने तक नहीं गया जब तक मेरी हालत ठीक थी, और आज जब मेरी हालत ख़राब है तब मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं स्वार्थी लगूंगा, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, भिक्षा मांगने तो नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, चलो ठीक है, वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, आप मत जाना भिक्षा मांगने, उनसे मिलने तो जा सकते हो ना, मिलने चले जाना। सुदामा जी ने कहा, अच्छा ये रहता कहाँ है कृष्ण? देखिए, अब सुदामा जी जो है वो भगवान के मित्र हैं, यानी उनको कुछ लेना देना नहीं है भगवान से, कुछ लेन देन नहीं है, तो उनको नहीं पता कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, लेकिन सुशीला को लेना देना है। मित्र किसके हैं? सुदामा जी के। अब पता किसको है? सुशीला को। क्या कहती है कि आपके मित्र द्वारिका नगरी में रहते हैं। बोले, अच्छा द्वारिका कहाँ है? तो बताया कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे तो द्वारिका नगरी पहुँच जाएंगे। ठीक है, सुदामा जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम कहती हो तो हम चले जाते हैं, भीख नहीं मांगेंगे पर ऐसे ही मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि 4 लोगों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। किसके यहाँ? राजा, मित्र, गुरु और देवता, और वो तो चारों ही हैं। द्वारिका का नाथ है यानी वो राजा भी है, मेरा सखा है बचपन का यानी मित्र भी है, गुरु भी है कृष्णम वंदे जगत गुरु, और देवता भी है, परमपिता परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड रचयिता है वो, तो चारों ही हैं। तो कुछ तो ले जाना ही पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जा सकते। तब पत्नी क्या करती है? यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिनी पास, पाव सिर चाउर लियो आई सहित होलास, सिद्ध करे गणपति सुमरी बांधी दुपटिया खूंट, मांगत खात चले तहाँ मारग बाली बूट। अर्थात जैसे ही उनकी पत्नी ने सुना कि कुछ ले जाना है तब वो जल्दी जल्दी 4 पड़ोसिन के पास जाती है, पड़ोसियों के पास, अपनी सखियों के पास, और पाव सेर चावल मांग लाती, यानी 4 मुट्ठी चावल मांग लिया। और जब से सखियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के लिए चाहिए तब तो बिल्कुल एकदम हर्षोल्लास के साथ दे दिया। अब यहाँ पर सुदामा जी चले, भगवान श्री गणेश जी का, सरस्वती माता का और श्री भगवान का ध्यान किया, और उनकी पत्नी जो थी सुशीला, उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और उसमें चावल को बांध दिया और सुदामा जी के साथ दे दिया। अब सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर। द्वारिका जाहूजू, द्वारिका जाहूजू, 8 याम यही जतन तेरे। अब यहाँ सुदामा जी चल पड़े। अब सुदामा जी को रास्ता तो पता नहीं था, चल रहे हैं। आपको चलना काम है और रास्ता दिखाना भगवान का काम है। अगर आप भगवान के लिए जा रहे हो तो आप केवल चलना है, रास्ता भगवान दिखाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। सुदामा जी चल रहे थे, अचानक से अब क्या करें, भगवान का ध्यान कर रहे थे, दिन चल रहे थे, भगवान का ध्यान करें। अब बीच में कभी कभी गिर जाएं, फिर उठें, फिर चलें, फिर भगवान का नाम जपें, फिर गिर जाएं, फिर उठें, फिर चलें, फिर भगवान का नाम जपें, दिन भर भगवान का नाम जपें। अब यहाँ बीच बीच में कांटे, पत्थर, कंकड़ सबको झेलते हुए सुदामा जी आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ सुदामा जी थक गए, दुर्बल शरीर था, कुछ खाया पीना नहीं था बहुत दिन से, तो यहाँ पर थक गए। भगवान ने अपनी माया से कहा कि माया तुम जाओ और सुदामा को डायरेक्ट द्वारिका में जाकर लैंड करवाओ। तो योग माया के द्वारा, जिसमें 7 दिन 7 रातें लगती सुदामा जी को पैदल पहुंचने में, उतने में तो योग माया ने 10 सेकंड में पहुंचा दिया। अब यहाँ सुबह हुई, सुदामा जी की नेत्र खुला, कई सारा बाजार लगा हुआ था, कई सारे लोग यहाँ वहाँ थे। सुदामा जी ने कहा, ये कहाँ भैया, ये द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है? एक व्यक्ति ने कहा कि द्वारिका यही तो है, तुम द्वारिका पहुँच गए। सुदामा ने कहा, अरे इतना भूख से बेचैन था, इतना थका हुआ था कि कब द्वारिका आ गया, इतना चला पता नहीं चला। अच्छा, अब सुदामा जी ने कहा कि अच्छा ये कन्हैया का घर कहाँ मिलेगा? बोले कन्हैया कौन है? बोले अरे तुम्हारा द्वारिका नाथ।
बोले अरे उनका नाम इस तरह नहीं लेते। बोले किस तरह लेते हैं? कहते हैं इस तरह लेते हैं, श्री 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 1008 यदु कुलभूषण अखिल श्री ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान। उसने कहा अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम तो हम ना ले पाएंगे, हमारा तो कन्हैया है ठीक। बोले कि अच्छा तुम क्यों मिलना चाहते हो उनसे? तो कहा कि हम उनके मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। अब सब लोग हंसने लगे कि वाह, पैसा कमाने का नया तरीका, भगवान के मित्र हैं। अब सुदामा जी तो पूछा कि बताओ ये महल कहाँ है? अगर अच्छा, तो फिर सब लोगों ने कहा कि ये जितने महल ना वो सब उन्हीं के हैं, लेकिन अभी उन कहाँ मिलेंगे वो हम रास्ता बताते हैं। तो कुछ लोगों ने रास्ता बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे जाओगे तो महल मिल जाए। अब सुदामा जी पहुँच गए द्वारिका के महल में। द्वारिका के महल के बाहर अब 2 द्वारपाल खड़े। द्वारपालों से सुदामा जी कहते हैं कि द्वारपालों, जाकर कन्हैया से कह दो कि तुम्हारा एक मित्र आया है जिसका नाम सुदामा है, जाओ उससे कहो कि वो मिलने आए। द्वारपाल ने कहा कि वो कोई भिखमंगा ब्राह्मण नहीं है कि वो तुम्हारे जैसे भीख मांगने वाले के पास इस तरह जल्दी से दौड़ के चले आएंगे। अभी वो सभा में बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर इंतज़ार करो। सुदामा जी ने कहा कि नहीं, जाओ उससे बोलो और मेरा नाम बता दो। अगर तुमने मेरा नाम बता दो, मेरा नाम बताते ही वो अगर दौड़ के न चला है तो कहना। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि एक बार तो कन्हैया से जाकर कह दो, एक बार तो कह दो। अच्छा माफ़ कर दो, मैं तुम पर चिल्ला दिया, शांति से कहता हूँ, एक बार मेरे कन्हैया से जाकर कह दो कि तेरा दोस्त सुदामा आया है। अब बहुत बार विनती करते हैं वो लोग, तो चले जाते हैं भगवान के पास। भगवान के पास जाते हैं। अब भगवान सभा में बैठे हुए थे। द्वारपालों ने क्या कहा कि प्रभु एक ब्राह्मण आया हुआ है, एक भीख मांगने वाला भिखमंगा ब्राह्मण आया हुआ, और उनके रूप के बारे में बताया। क्या कहते हैं द्वारपाल? शीस पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक रहे चकी सो सब सुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। क्या कहते हैं द्वारपाल कि एक भिखमंगा सा ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया है, और ना उसके सर पर पगड़ी है, धोती एकदम फटी हुई है, अपने तन पर ना उसे कुर्ता है, केवल एक फटा चितरा सा उपन्ना डाले हुए, पाँव में बिल्कुल भी कोई प्रकार का उपान है यानी जूता, कोई प्रकार की जूता नहीं है। उसके पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, खून बह रहा है, टूटी सी लाठी है, माथे पर चंदन है, मुंह पर भगवान का नाम है। तो भगवान ने कहा कि केवल उसकी विशेषता बताते रहोगे क्या, उसका नाम बताओ। यहाँ द्वारपालों ने कहा कि वो अपना नाम सुदामा बताता। अब यहाँ सुदामा नाम सुनते ही तो भगवान बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, सब छोड़कर भागे। याद नहीं रहा कि कहाँ बैठे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे, बड़े बड़े यदु कुलभूषण लोग बैठे हुए थे, सबको छोड़ छाड़ कर भगवान ऐसे भागे। अब यहाँ सब लोगों ने सोचा कि आज तो लगता है किसी बड़ी प्रतिभा के दर्शन होने वाले, कोई बड़ी हस्ती आई होगी आज हमारे यहाँ। कि भगवान हमेशा क्या होता है, भले ही बड़े बड़े राजा आते हैं लेकिन भगवान अपने आसन पर बैठे रहते हैं, द्वार पर उनको लेकर आते हैं। आज पता नहीं कौन हमारे महल पर आ गया है जिसके लिए भगवान खुद दौड़ पड़े। यहाँ उनकी पत्नियाँ भी अचंभित रह गई, सारे जो महलवासी जैसे भगवान अंदर से बाहर आए और सुदामा जी को एकदम अपने गले से लगा लिया और रोने लगे। ये चीज़ तो देखते ही देखते सारा नगर हक्का बक्का रह गया। 16,108 रानियों ने कहा कि अरे ये कैसा अजीब सा मेहमान आया है जिसको देखकर भगवान इतना रो रहे हैं। यहाँ बहुत देर तक भगवान अश्रुधारा बहती है। इसके पश्चात भगवान सुदामा जी को अपने महल के अंदर लाते हैं और उस आसन पर बिठाते हैं जिस आसन पर आज तक भगवान नहीं बैठे। उस आसन पर यदुकुल का कोई व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठा होगा। उस आसन पर, उस उच्च आसन पर भगवान ने सुदामा जी को श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। अब यहाँ पर रुक्मणी माता से कहते हैं कि मेरा मित्र बड़े दूर से आया है, तो जाओ उसके लिए
अब पैदल चलकर आया है तो थक गया होगा, जाओ उसके लिए पानी ले आओ, पखारने के लिए, पाँव पखारने के लिए पानी। अब यहाँ भगवान सुदामा जी के पैरों को अपने उपन्ने से साफ कर रहे हैं, साफ करते हैं। अब उनका जो नेत्र थे वो उनके तलवों पर पड़ते हैं, तलवों पर पड़ते ही तो जैसे मान लो भगवान के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज भगवान की ऐसी अश्रुधारा बही, ऐसी अश्रुधारा बही, उनके पाँव को देखकर कांटे तम चुभे हुए कांटों को भगवान निकालते हैं, खून बह रहा है। ये सब देखते भगवान की आंखों से ऐसी अश्रुधारा बही, ऐसी अश्रुधारा बही कि लोटे पानी के लोटे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साक्षात गंगा जमुना भगवान के नेत्रों से निकल पड़ी। क्या कहते हैं भक्त? ऐसे बेवाल बेवाइन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेना की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कहते हैं सुदामा, इतने दिनों तक तुम आज तक कहाँ थे? अरे मैं राजा बन गया, मैंने अगर वैसे तो आना मुझे चाहिए था तुम्हारे पास। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इस तरह की दशा हो जाएगी कि तुम्हें नंगे पैर आना पड़ेगा। आना तो मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम अगर आए भी तो इतने दिनों बाद क्यों आए? आज भगवान सुदामा जी को पैरों को धोते हुए अपने अश्रुधारा से उनके पाँव को धो रहे हैं और ऐसे करुणा भरे दृश्य को देखते हैं। भगवान अपने आंखों से आंसू बह रहे हैं, सुदामा जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज करुणा बगल में खड़ी होकर देख रही है कि भगवान के शरीर पर मैं हूँ कि सुदामा जी के शरीर पर। करुणा भी अपने एकदम चरम सीमा पर पहुँच गई जब भगवान ने सुदामा जी के पैरों को अपने आंसुओं से धोया। ऐसी गंगा जमुना निकली, ये और जल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सुदामा जी के पाँव अपने आप ही धुल गए। यहाँ जब रुक्मणी माता आती हैं जल लेकर तो भगवान कहते हैं रुक्मणी इसे ले जाओ, अब इस जल की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ जब भगवान ने अपनी अश्रुधारा से सुदामा जी के चरण धोए तो उसको एक पात्र में एकत्रित कर लिया, परात में एकत्रित किया और कहा कि रुक्मणी इस पवित्र पावन जल को हमारी पूरी नगरी में छिड़कवा दो। ये परम पवित्र मेरे मित्र के सुदामा जी के चरणों का जल है, चरणामृत है। इसको सबसे पहले तो भगवान ने अपने शरीर पर डाला, इसके पश्चात सारी रानियों के शरीर पर डाला और कहा कि अब जाओ इसको सारी द्वारिका में इसका छिड़काव कर दो, इस अमृत रूपी जल का। यहाँ भगवान सुदामा जी को अच्छे आसन पर बैठाते हैं, भोजन कराते हैं, नहलाते धुलाते हैं। अब यहाँ भगवान उनको अपने कमरे पर ले जाते हैं, अपने शयन कक्ष पर ले जाते हैं। कहाँ? अपने बेडरूम में। ये बताइए, आपके कोई मित्र हो तो आज तक आप कभी उनको अपने बेडरूम पर लेकर आएंगे? कभी लेकर नहीं आएंगे। लेकर आएंगे भी तो कभी बैठाएंगे नहीं, कभी नहीं सुलाएंगे। दिखाएंगे तो ज़रूर जलाने के लिए कि देखो दिस इज़ माई बेडरूम, दिस इज़ माई ड्राइंग रूम, दिस इज़ माई लिविंग रूम। दिखाने के लिए खूब लाएंगे, लेकिन कभी बैठाएंगे नहीं, बैठाएंगे गेस्ट रूम में। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या किया कि अपने शयन कक्ष में जहाँ श्री भगवान और रुक्मिणी माता रहा करते थे वहाँ पर सुलाया, सुदामा जी को लेटने के लिए कहा और साक्षात परम पिता परमेश्वर अपने मित्र के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते हैं। अब सुदामा जी कहते हैं अरे नहीं कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो? एक राजा एक रंग की चरण दबाएगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा। भगवान ने कहा अगर एक राजा एक रंग के चरण दबाएगा तो पाप लगेगा, लेकिन अगर एक मित्र दूसरे मित्र के चरण दबाएगा तो पाप नहीं लगेगा। यहाँ ये सब चीज़ों को श्री लक्ष्मी स्वरूपा श्री माता रुक्मिणी सब देख रही थी। अब उनके मन में आया कि मेरे पति परमेश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं तो इस दासी का भी कोई फर्ज बनता है ना, कुछ तो हमको भी करना चाहिए। तब रुक्मिणी माता सुदामा जी के पंखा जल रही। देखिए साक्षात जिनका श्री और श्रीमन नारायण सेवा कर रहे हों वो सुदामा जी ने कितने पुण्य किए होंगे जो आज भगवान उनके चरण दबा रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा श्री माता रुक्मिणी उनको पंखा जल रही। यहाँ सुदामा जी अब बातें शुरू होती हैं। भगवान कहते हैं कि अरे जब से आए तो कुछ बोला नहीं उसने, उस तरह कुछ अच्छे से बातें नहीं की, तो कुछ बातें करते। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि सुदामा
तेरा ब्याह हो गया? सुदामा ने कहा, हाँ कन्हैया, मेरा ब्याह तो हो गया। ये और सच बताऊं तो तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजने आने के लिए प्रेरित किया। अब सुदामा जी ने कहा, तेरा ब्याह होगा कन्हैया? भगवान ने कहा, हमारी बात तो ना पूछो सुदामा, वो बड़ी लंबी कहानी, बहुत लंबी कहानी है, कभी विस्तार में मिलेंगे तो बात करेंगे। अब यहाँ भगवान ने कहा, अच्छा मेरी भाभी कैसी है, किस तरह दिखती है, कैसी है, क्या नाम है? तो कहा, कन्हैया जैसो नाम है वैसो ही गुण है। सुशीला नाम है, सुशील है, सुबुद्धि है, एकदम शांत स्वभाव की है, भगवान के प्रति प्रेम रखने वाली पतिव्रता नारी है। यहाँ इतनी सारी बातें सुनी तो सुदामा जी से भगवान ने सुदामा जी से कहा, अच्छा मेरी भाभी इतनी अच्छी है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए ज़रूर भेजा होगा। अब सुदामा जी ने जो पोटली रखी हुई थी अपने हाथ में अब छुपाने लगे। भगवान ने कहा, सुदामा जब से आए हो तब से अपने हाथ को ऐसे क्यों कर रखा है, सीधा करो ना। सुदामा ने कहा कि अरे प्रभु, उतनी दूर से चल कर आया हूँ ना, इसलिए थक गया हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा तो थक गए हो तो पैरों का कुछ होना चाहिए ना, पैर दर्द होने चाहिए, तो हाथ क्यों दर्द हो रहे हैं? और अगर हाथ दर्द होने थे तो बताते तो हाथ दबाते, जब से हम लोग पैर दबा रहे हैं पैर में तुम्हारे तो दर्द ही नहीं है। अब यहाँ सुदामा जी पोटली को छुपाने लगते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा अभी जो तुम्हारी पुरानी हरकतें हैं वो अभी तक बाज नहीं हुए पुरानी हरकतों से। पुरानी हरकतें यानी जो गुरु माता ने चने दिए थे वो तुमने अकेले खा लिए, हमको तो दिए नहीं। अब यहाँ सुदामा जी भाव विरल हो जाते हैं। भगवान सुदामा जी से पोटली छुड़ाते हैं, पोटली को उनके हाथ से छुड़ाते हैं और अपने हाथ पर लेते हैं। एक मुट्ठी चावल को भगवान ने खा लिया। एक मुट्ठी चावल खाते ही एक लोग को भगवान सुदामा जी को दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने वाले हैं कि रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया, मन में कहती, प्रभु आज सुदामा को कृष्ण को सुदामा बनाना है क्या? अपने आप को सुदामा बनाना चाहते हो? अरे ऐसे एक लोग तो दे दिया, आप कितने लोग दे दोगे? आज भगवान कहते हैं, रुक्मिणी अगर मुझे कृष्ण को सुदामा बनना पड़े लेकिन फिर भी आज मैं सुदामा को कृष्ण बनाकर छोड़ूंगा। मेरे मित्र की हालत तो देखो, आज अगर मेरा सब कुछ भी लुट जाए तो भी मैं आज सुदामा को धनवान बनाकर रहूँगा। रुक्मिणी माता ने कहा, उसके लिए आपको ये तीनों लोग देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कंगाल हो जाएंगे, अगर देने वाला ही कंगाल हो जाएगा, जगतपति कंगाल हो जाएगा तो जगत का क्या होगा? अब मानी मन तो ये सब बातें चल रही थी। अब प्रत्यक्ष रूप में क्या कहा कि प्रभु ये भाभी जी का दिया हुआ प्रसाद है तो अकेले खाएंगे क्या? हम सभी को खिलाइए, हम आपकी पत्नियां हैं, हम आपके सुख दुख में सहभागी बनने वाली हैं, तो आप अकेली चावल खा जाएंगे क्या? भाभी ने हम सबके लिए कुछ ना कुछ भेजा होगा, तो भाभी ने अगर चावल भेजे हैं तो थोड़ा सा चावल हमको भी खिलाइए। भगवान ने चावल रुक्मिणी माता को दे दी। रुक्मिणी माता ने सारी 16,108 जो रानियाँ पटरानियाँ थी सबको खिला दी। अब यहाँ कई दिनों तक भगवान ने सुदामा जी को अपने महल पर रखा, बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया। अब आदर सत्कार पाए तो ऐसा नहीं है कि सुदामा जी अब वही रह गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अब बहुत दिन हो गए, तेरी भाभी चिंता करती होगी, मेरे बच्चे भूखे होंगे, अब मुझे चलना चाहिए। अब यहाँ भगवान ने कहा, चलो ठीक है। सुदामा जी जा रहे थे, भगवान ने उनकी माथे की रेखाएं देखी। माथे की रेखाओं में क्या लिखा था? क्षय श्री। क्षय श्री यानी श्री का क्षय, श्री का क्षय यानी लक्ष्मी से दूर। भगवान ने गोपी चंदन लिया, गोपी चंदन सुदामा जी के माथे पर लगाया और क्षय श्री को अक्षय श्री कर दिया। अक्षय श्री यानी जो कभी नष्ट ना हो ऐसा धन रखने वाला। उनके माथे की रेखाएं भगवान ने अपने हाथों से बदल डाली। यहाँ पर भगवान सुदामा जी को अच्छे वस्त्र आदि देते हैं और विदा कर देते हैं। अब यहाँ सुदामा जी ने एक बात सोची कि मैं द्वारिका में गया तो अच्छे से मेरा सत्कार किया, भोजन आदि कराया, अपने कमरे में सुलाया, बहुत अच्छे से मेरा सत्कार किया, लेकिन कुछ धन आदि उसने नहीं दिया। फिर भी सुदामा जी ने कहा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, धन आदि नहीं दिया। क्यों? अगर धन आदि दे देता तो मैं पागल हो जाता। धन में लोग अंधे हो जाते हैं। अगर वो मुझे धन दे देता तो हो सकता है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, और मेरी बुद्धि वो भ्रष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने धन नहीं दिया होगा। अब यहाँ सुदामा जी अपने नगर में पहुँचते हैं। नगर में पहुँचते अपने घर की ओर जाते हैं। घर की ओर अब पहुँच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जहाँ घर था वहाँ घर तो नहीं है, बड़ा सा दिव्य सा महल बना हुआ। सुदामा जी ने कहा, अरे कहीं घूम फिर के दोबारा द्वारिका तो नहीं पहुँच गए? आगे पीछे देखते नहीं, पड़ोसियों घर तो वही हैं।
तो कहा अरे किसी राजा ने हमारी तो झोपड़ी तोड़कर लगता है अपना महल बना लिया। अब सुदामा जी बड़े चिंतित कि अच्छा मान लो अगर महल बना भी लिया तो हम तो बूढ़े ब्राह्मण निर्धन, हम तो कहीं और अपनी झोपड़ी बना लेंगे, लेकिन हमारी पत्नी कहाँ चली गई, हमारे बच्चे कहाँ चले गए। अब सुदामा जी उस महल के आगे पीछे घूम रहे हैं और केवल एक ही मन में विचार करते हैं, डर डर के एक ही मन में विचार करते हैं। कैसी दशा हो गई सुदामा जी की। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी फूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। तो यहाँ सुदामा जी मंदिर देख के डरे। अब मंदिर का अर्थ वो नहीं होता जहाँ हम अंदर जाओगे तो भगवान की मूर्ति रहेगी और घंटा। अब मंदिर मतलब वही होता है, लेकिन मंदिर का केवल अर्थ वो मंदिर नहीं होता। मंदिर का अर्थ होता है महल, घर, कमरा। तो यहाँ उस महल को देखकर सुदामा जी डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ तो मेरी टूटी फूटी झुपड़िया थी और यहाँ तो आज कंचन महल, कंचन यानी सोना, और सोने के महल खड़े हुए हैं। अंदर से एक बड़ी सुंदर सी स्त्री एकदम गहने जेवर से लदी हुई, एकदम अच्छी साड़ी पहने हुए निकलती है। सुदामा जी कहते हैं देवी आप कौन। और उसके साथ साथ दो राजकुमारों जैसे दिखने वाले दो बालक निकलते हैं। सुदामा जी कहते हैं तुम लोग कौन हो। और देवी कहती है हम आपकी पत्नी सुशीला हैं और ये आपके जो दो पुत्र हैं। सुदामा जी ने कहा अरे ये कैसे हो गया। कहा कि ये सब तो आपके द्वारिकाधीश का कमाल है। जैसे ही सुदामा जी ने सुना, सुदामा जी तो नतमस्तक हो गए। हे प्रभु मैंने आप पर शक किया एक समय के लिए। सुदामा जी को लगा था कि अरे इसने मुझे कुछ धन नहीं दिया, लेकिन भगवान ने तो उनको एक लोक का पूरा वैभव दे दिया। जब आप भगवान के सामने निष्काम रूप से भक्ति करते हैं तब भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आज सुदामा चरित्र की परम मनोहारिणी कथा यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित को, सूत जी शौनक ऋषि को सुनाते हुए वेदव्यास जी आज की कथा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम भी आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गूगल फॉर्म की लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें आपके लिए और कौन कौन से वीडियो लाने हैं, हम अपने वीडियो में किस प्रकार के सुधार करते हैं, और जो भी आपके मन में प्रश्न हो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।